Okay. So we are doing chapter 13 today, and so give me the small prayer. Om Ajnanatimirandhasya Gnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम हमेशा करते हैं एक क्विक रिव्यू। अभी तक हमने 12 चैप्टर्स कवर कर लिए, आज हम 13th चैप्टर कवर करेंगे। तो होपफुली अब ये याद ही हो गया होगा कि हमारे फर्स्ट 12 चैप्टर्स में क्या क्या हुआ है हर चैप्टर में। सो फर्स्ट चैप्टर अर्जुन अपने डाउट्स प्रेजेंट करते हैं कृष्ण को कि मुझे क्यों फाइट नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर में एक समरी है भगवत गीता की, पर साथ ही साथ एम्फेसिस है बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कि किस प्रकार से सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोल है, बॉडी इज टेम्पररी और सोल इटर्नल है, तो इसलिए सोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 में कर्म योगा एक्टिंग एज अ ड्यूटी। फिर चैप्टर 4 में ज्ञान योग के बारे में भगवान बताते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर में फिर कर्म योग निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बात करते हैं कि भगवान के साथ कनेक्शन में किस प्रकार से वर्क किया जाए, क्योंकि वो सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड है हमारा। चैप्टर 6 और अष्टांग योग, माइंड को कैसे कंट्रोल करना, फोकस को कैसे बढ़ाना, रेगुलेशन, हैबिट्स, इनके बारे में, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर तो ये एक फर्स्ट सेक्शन हो गया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट 6। जैसे मैंने पहले बताया कि भगवत गीता में 3 सेक्शंस हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उसको हम तीन सेक्शंस में 6 चैप्टर्स के 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है वो मोर अबाउट कर्म एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो मिडिल 6 चैप्टर्स है दे आर टॉकिंग अबाउट द मेन एसेंस ऑफ भगवत गीता विच इज भक्ति योगा। और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं 13 to 18 दे आर लाइक अपेंडिक्स टू भगवत गीता। जो मेन सेक्शन है भक्ति योगा उसका अपेंडिक्स है, तो इट्स टॉकिंग अबाउट ज्ञान। हमको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स जो उन्होंने 12th चैप्टर में या दूसरी चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस करे। जैसे गुणों के बारे में बताया कि 3 गुण होते हैं, तो वो 3 गुण क्या है अभी तक डिटेल नहीं हुई। तो ये 14th चैप्टर 16, 17, 18 में गुणों के बारे में और आएगा। भगवान ने प्रकृति और ये सब चीजें बोली, तो ये आज अभी हम 13 चैप्टर में थोड़ा सा वो देखेंगे, सुपर सोल। तो ये तो खैर आगे के हैं। अभी फिर मिडिल 6 जो चैप्टर्स थे मीन्स 7th चैप्टर में भगवान क्या बताते हैं। 7th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि उनका प्रकृति और जीव के साथ क्या संबंध है, उनको कैसे याद किया जा सकता है। सही जगह से सुने तो हमारा माइंड कृष्ण से अटैच हो जाएगा, हम भगवान पे ध्यान लगा पाएंगे, जैसा उन्होंने 6 चैप्टर में बोला। 8 चैप्टर में मृत्यु के समय में क्या होता है, कैसे हमको अपना समय हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं हर समय, वो 8th चैप्टर था। फिर 9th चैप्टर इज कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल वाणी, परम गुह्य ज्ञान, जिसमें भगवान ने कृष्ण ने अपनी उनके जीवों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया कि मन मना भाव मद भक्तो, मुझे प्रेम से तुम्हें पुष्प फल भी दोगे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और भगवान ने बताया कि मेरा ध्यान करो, मेरा मन, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। इस तरीके से हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। 10th चैप्टर में अगेन भगवान ने बताया कि कैसे उनको आसानी से याद किया जा सकता है, उनकी विभूतियां बताई अलग अलग। और 10th चैप्टर में ही 3-4 श्लोक हैं जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता के नाम से एसेंस है, कि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, भक्त उनके बारे में बात करते हैं और उन्हें याद करते हैं इस प्रकार से। और भगवान उनके हृदय में उनको नॉलेज देते हैं, उनको स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्लस जो भी उनके अगर रुकावटें हैं, इग्नोरेंस है, उसको खत्म करते हैं। तो ये 10th चैप्टर था।
फिर 11 चैप्टर में अर्जुन चाहते हैं कि उनका विराट रूप देखें कि किस प्रकार से भगवान हर जगह पे व्याप्त हैं, तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं और स्पेशलाइज उसके लिए लगती है अर्जुन को। और साथ साथ भगवान ये भी बता रहे हैं कि विराट रूप, एक तो ये भी कि वो भगवान है, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा विराट रूप दिखा नहीं सकता, तो मतलब हम भगवान नहीं हैं। और दूसरी चीज कि भगवान एंड में बोलते हैं कि जो मेरा 200 फॉर्म है ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म है और ये बेस्ट है। और साथ ही साथ भगवान बोलते हैं इस फॉर्म को समझने के लिए, देखने के लिए ये भक्ति के द्वारा ही संभव है। ना हम तपसा न वेदे न दाने न चेत्य, उसको न तप के द्वारा, न दान, न वेदों के अध्ययन, भगवान को हम वैसे नहीं समझ सकते, केवल भक्तिया तो अनन्या शक्य, भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। 11 चैप्टर। उसके बाद 12 चैप्टर में जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसको जरा सा ब्रीफली, उसमें 3 सेक्शंस थे। जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि साकार रूप में भगवान की या आपकी पूजा करना या निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में उसकी पूजा करना, दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो भगवान उसका आंसर बहुत क्लियरली देते हैं कि साकार रूप बेटर है, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म है। और इसको हम आगे भी कई बार देखेंगे, सॉरी इसमें भी आता है और भी कई जगह पे इस कॉन्सेप्ट को आता है। पर कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं कि साकार रूप मतलब कि लिमिटेशंस, क्योंकि बॉडी, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में सुना कि बॉडी लिमिटेड है, टेम्पररी है, तो भगवान का अगर रूप है तो वो तो टेम्पररी होगा। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि एक्चुअली कृष्ण बोल रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जो शरीर है, मैं भगवान कई जगह बोलते हैं, 4 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 9 चैप्टर, हर जगह कि मैं दिव्य हूँ। मतलब भगवान की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, वो स्पिरिचुअल है, भगवान की बॉडी हमारी तरह मटेरियल नहीं है। तो इसलिए भगवान अगर साकार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान की आंखें या भगवान की सेंसेस लिमिटेड है, भगवान का शरीर लिमिटेड है। भगवान साकार हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म है, पर वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, कोई दुख नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो वो बताते हैं भगवान। फिर उसके बाद 8 to 12 वर्सेस में भगवान एक स्टेजेस बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान बोलते हैं मेरा चिंतन करो, अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो सॉरी उसके पहले बोलते हैं मेरे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते तो कर्म फल त्याग करो, मेरे लिए कर्म फल का कुछ अर्पण कर दो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ मेडिटेशन या उस टाइप की चीज़ें करो, धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ सकते हैं, भगवान से अटैच्ड हो सकते हैं। और फिर 30th to 20th वर्स जो थे उसमें भगवान बताते हैं डिवाइन क्वालिटीज के बारे में कि यो मद भक्तः समे प्रिय, कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिससे हम भगवान, जो भगवान को प्रिय हैं, तो ऐसी क्वालिटीज हमको अरेंज अपने लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि आए। और जब हम ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर, तो नेचुरली हर व्यक्ति हमको प्रिय होता है, हर व्यक्ति हमको अप्रिशिएट करता है, या हमको सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, बट वी वांट टू कनेक्ट विद अदर पीपल, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव गुड क्वालिटीज, इट्स नेचुरली टू कनेक्ट विद दीस पीपल। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है, सिंपल है, जो अच्छा बोलता है और मतलब कि दिखावा नहीं करता है, मैनिपुलेट नहीं करता, एक्सप्लॉइट नहीं करता, दूसरों को चीट नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो ग्राउंडेड है, ऐसा व्यक्ति के साथ हर कोई दोस्त बनना चाहता है। और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति, उससे दूर भागते हैं लोग। जैसे मैग्नेट होता है कि मैग्नेट के पोल्स, हम एक पोल बोल सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटीज हैं तो वो अच्छी क्वालिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, और जो बुरी क्वालिटीज हैं तो वो हर चीज को दूर फेंकता है, हर चीज को दूर भगाता है। तो हमको वैसा मैग्नेट नहीं बनना है जो हर व्यक्ति को दूर भगाए, हमको ऐसा मैग्नेट बनना है जो हर व्यक्ति को अपने आप अपने पास खींचे। सो ये 12th चैप्टर था। उसके बाद अब हम आ गए हैं 13th चैप्टर पे। तो जैसे मैंने बताया कि अब जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं 13th to 18th, दे आर लाइक अपेंडिक्स, जिसमें भगवान एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, और अर्जुन के लिए भी यूजफुल थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे टाइट एक सिचुएशन में खड़े हुए हैं जहाँ पे युद्ध होने वाला है, तो भगवान ऐसा नहीं कि स्टोरी सुना रहे हैं, कुछ फालतू की बातें कर रहे हैं, यूजफुल है।
बट इट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको ज्ञान सेक्शन भी बोला जाता है, ये लास्ट 6 चैप्टर्स हैं। सो इसकी जो फर्स्ट पार्ट है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल, मतलब ये जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है अबाउट डे टू डे लाइफ, व्हाट वी शुड डू एंड वेरी वेरी नाइस थिंग्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट वर्स में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, वो 6 चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या 6 चीज़ें हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेयम। ये 6 चीजें। प्रकृति मतलब नेचर, पुरुष मतलब एंजॉयर कि इसको भी अभी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो इसका आंसर भी भगवान देंगे कि क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ मतलब कि नोअर ऑफ द फील्ड। क्षेत्र मतलब फील्ड, क्षेत्रज्ञ, ज्ञ जो शब्द बनता है ये बनता है जो ज्ञ धातु बोलते हैं संस्कृत में, तो ज्ञ धातु होती है जिसका मतलब है ज्ञान। सो क्षेत्र को जानने वाला कौन। फिर ज्ञानम और ज्ञेयम, कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, एक्चुअल नॉलेज का मतलब क्या है, और ज्ञेय मतलब कि जानने योग्य क्या है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। तो अब ये फर्स्ट वर्स में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान इसका सेकंड वर्स में आंसर देते हैं। तो सबसे पहले वो क्षेत्र से चालू करते हैं। तो 6 का आंसर देंगे धीरे धीरे, पर भगवान अलग ऑर्डर में आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये श्लोक जो है सेकंड और थर्ड श्लोक, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल है। क्या है, पहले आंसर समझें। भगवान बोल रहे हैं कि जो शरीर है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये क्षेत्र है, ये फील्ड है, ओके। और इसको जो जानने वाला है, वन हु नोज दिस बॉडी इज कॉल्ड नोअर ऑफ द फील्ड। तो हमारे शरीर को कौन जानता है? आत्मा। मतलब हाँ, मैं अपने शरीर के बारे में जान सकता हूँ। शरीर जब भगवान बोलते हैं तो शरीर में 2 चीजें आती हैं। हमने शायद पहले इसको डिटेल में बात नहीं करी है, पर जो आत्मा होती है, आत्मा के बाहर एक सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी। तो 7th चैप्टर में भगवान ने बताया था कि मेरी 8 एनर्जीज हैं। वो 8 एनर्जी जो मटेरियल एनर्जी है, अपरा प्रकृति है, उसमें वो क्या है, सॉरी, अपरेयम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में परम, हाँ अपरा प्रकृति है। तो इसमें पहले तो 5 मेन एलिमेंट्स बताते हैं, 5 जो मुख्य तत्व होते हैं। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो ये जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, हमारी बॉडी जो ग्रॉस शरीर है, स्थूल शरीर, ये किससे बना है? ये 5 एलिमेंट से बोलते हैं कि ये पंच धातु में बना हुआ, पंच धातु से बना हुआ, पंच धातु में, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो पंच तत्व है, ये ग्रॉस बॉडी है। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, ये क्या है? ये इसके सूक्ष्म शरीर है। तो हमको पता है कि ये दिखते नहीं है। मन हमारा, हमको पता है हमारा माइंड है जिसका पर्पस है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये माइंड का फंक्शन है। तो हमको पता है कि हमारे सबके पास माइंड है, पर हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि भी हम देख नहीं सकते। वी नो वी आर इंटेलिजेंट, ब्रेन इज नॉट एक्चुअली बुद्धि, क्योंकि जो बोलते हैं कि ब्रेन तो वो तो एक स्ट्रक्चर है, बट जो एक्चुअल एलिमेंट है स्क्रिप्चर्स के अनुसार वो है बुद्धि। तो बुद्धि अगेन इज, हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। बुद्धि इज ऑल्सो सटल, सूक्ष्म। और फिर अहंकार, जो मिथ्या अहंकार होता है, मतलब फॉल्स ईगो, मतलब कि आइडेंटिटी ऑफ मी सेपरेट फ्रॉम कृष्ण, इसलिए इसको फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार बोलते हैं। मतलब कि मेरी आइडेंटिटी भगवान से भिन्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, जो कि हो नहीं सकता। सो वी ऑल हैव एन आइडेंटिटी। सो हर आत्मा के ऊपर ये 2 शरीर हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अगर हम इसको प्रैक्टिकल बेस में देखें
तो हम जो हमारी बॉडी में हो रहा है, पेन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सुई चुभ गई तो मुझे दर्द हो रहा है, तो ये जो दर्द है ये कौन फील कर सकता है? ये शरीर में हो रहा है, पर इसको फील कौन कर सकता है? इसको नोअर कौन है, इसका क्षेत्रज्ञ ये मैं हूँ। अगर मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी है तो वो उस पेन को फील नहीं कर सकता। हमारे में सिंपैथी हो सकती है, या जो हम एम्पैथी की बात करते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है। तो एम्पैथी होना चाहिए कहते हैं, तो एम्पैथी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, मतलब कि वी कैन फील द अदर्स पेन, ऐसा बोलते हैं एम्पैथी का मतलब। बट एक्चुअली वी कैन नॉट एग्जैक्टली फील कि वो व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हर व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है, वो इंडिविजुअल है, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको दो पर्सपेक्टिव से देखें, एक्चुअली लेट्स गो टू थर्ड वर्स एंड देन वी विल कम बैक। थर्ड वर्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्या बोल रहे हैं? आई एम ऑल्सो नोअर इन ऑल बॉडीज, ऑल फील्ड्स। भगवान बोल रहे हैं मैं सर्व क्षेत्रेषु, इनका मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि जो फील्ड है, मतलब बॉडी में क्या चल रहा है, इसको दो लोग जान सकते हैं। कौन? एक तो व्यक्ति खुद, आत्मा, और दूसरा परमात्मा भगवान, जो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। वो सबकी बॉडी को, वो सबको समझ सकते हैं। पर तो ये चीज वो कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं हर चीज के हमेशा, एक जो देखने वाला है मतलब मैं, और एक दूसरे, राइट? सो मी एंड अदर्स। तो अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से देखूं, व्हेन आई एम सीइंग अदर्स, तो क्या है कि मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जिसके साथ भी डील कर रहा हूँ, वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है हमारी नज़रों में, बट दैट्स अ परसेप्शन, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो क्या फील कर रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बहुत हर्टफुल होते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं दूसरों को, तो हमको लग सकता है यार ये हमको ऐसा कर रहा है, या हमारे साथ ऐसा बोल रहा है, हमको इसने हर्ट किया, हमको हमारे साथ। पर एक्चुअली हमें नहीं पता कि वो किस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस से आ रहा है, उसने अपनी लाइफ में क्या चीजें देखी हैं। और पीपल आर मोस्टली इनवॉलेंटरली, अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर बैड। सो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट से कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था इसलिए मैं बुरा हूँ। दे स्टिल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी कैन सी कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है। सो हाउ कैन वी help that person either, or let us keep our safe distance from this person, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। पर हमें जज, वी डोंट जज अदर्स। पॉइंट इज वी शुड नॉट जज अदर्स कि अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने। वी शुड बी कंपैशनेट एंड वी शुड नो कि वो व्यक्ति के अंदर, इस वर्ष के हिसाब से उस व्यक्ति में क्या चल रहा है, वो वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। सेम दूसरों के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब दूसरे हमें देख रहे हैं, तो एक्चुअली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन आवर हार्ट, आवर व्हाट एम आई फीलिंग। नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड। कृष्ण कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान वो सर्व क्षेत्रों को जानते हैं, सारी बॉडीज को समझते हैं, पर उनके अलावा और मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अरे मैं कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस, लाइक पीपल से अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू अस कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बट दे डोंट अंडरस्टैंड अस। इट्स वेरी हार्ड फॉर अदर्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, हमारी तरफ से हमें जरूर ये करना चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो एटलीस्ट ये समझ सके कि यस आई एम एन इंडिविजुअल एंड they can try to understand us, they can at least try, क्योंकि एग्जैक्टली फील नहीं कर सकते, बट हमको समझने का प्रयास करें, हम हमारा हमसे कनेक्ट कर सके। ऐसे लोग हमारी लाइफ में जरूर होने चाहिए। So that's why I like this 2-3 verses, being non-judgmental towards others and understand that
people will not understand us no matter what we can say or do. Everyone has their own perspective or perception of things. तो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, आत्मा बोलते हैं आत्मवत मन्यते जगत, कि मैं सोचता हूँ कि हर कोई मेरे जैसा सोचता है, दूसरे सोचते हैं कि हर कोई उनके जैसा सोचता है, देखता है। तो हर कोई अपने लेंस से देख रहा है, परसेप्शन से देख रहा है। दे डोंट सी द रियलिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आल्सो डोंट सी द रियलिटी। I hope it is clear. It's very important and useful point. Okay. भगवान बोलते हैं फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो नॉलेज है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ये नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बता रहे ज्ञान क्या है। और 8 to 12 वर्ष में अगेन भगवान बताएंगे ज्ञान क्या है, एक्चुअल नॉलेज। उस समय बात करेंगे। अब भगवान बता रहे हैं आगे क्षेत्र की फील्ड, here brief description of this field of activity, how it is constituted, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, कब प्रोड्यूस होती है, नोअर कौन है, उसकी इन्फ्लुएंसेस क्या है। तो भगवान बोलते हैं दैट नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ये सब पहले दूसरे लोगों ने बताया है, वैदिक में कई बार बताया है, और वेदांत सूत्र में इस चीज को बताया गया है। क्या बताया गया है कि फील्ड ऑफ एक्टिविटीज क्या है और उसका इंटरेक्शंस क्या होते हैं। जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। सो अब क्या हो रहा है, ये जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो अभी हमने देखा कि 1 to पहले तो हम थोड़ा सा अभी इसको फास्ट लेते हैं। ये 6 क्वेश्चंस, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञेय। तो अब जो अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं पदार्थ, आत्मा और ज्ञान। तो जड़ पदार्थ मतलब प्रकृति या क्षेत्र, आत्मा मतलब पुरुष या क्षेत्रज्ञ, और ज्ञान मतलब कि उसका चेतना कौन है या ज्ञान कौन है। तो अब यहाँ पे बताया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि सोल के अराउंड सटल बॉडी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, और ग्रॉस बॉडी होती है जो 5 तत्वों से बनी होती है। अब इधर तो ये जो श्लोक है 6, इसमें वो बता रहे हैं कि इसको सांख्य भी बोलते हैं कई बार, 24 एलिमेंट्स हैं मेन, जिन 24 एलिमेंट्स जो पूरे यूनिवर्स में जिनके इंटरेक्शन से सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले तो 5 महाभूत, जो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हैं। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिया मतलब जिससे हम ज्ञान लेते हैं, सेंसरी इनपुट्स लेते हैं, राइट। सेंस, हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या है, नेत्र, आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं। दिस इज ऑल इनपुट, सेंस इनपुट टू अस। और त्वचा से हम टच को फील करते हैं। फिर इसी से रिलेटेड है 5 विषय। तो पहले ही देख लेते हैं 5 विषय मतलब क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध। ये जो 5 विषय हैं मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। तो ये कैसे कनेक्टेड है, आंख से क्या है, हम देखते हैं, फॉर्म, रूप। इसी प्रकार से कान से हम सुनते हैं, सुनना मतलब कि साउंड। फिर नाक से स्मेल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस क्या हो गया, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। फिर जीभ से हम टेस्ट करते हैं, मतलब टेस्ट, जो सेंस है वो क्या हो गया, स्वाद। और त्वचा मतलब कि त्वचा से हम फील करते हैं, स्पर्श। तो इस प्रकार से 5 विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। फिर 5 वर्किंग सेंसेस बोली जाती हैं। वर्किंग सेंसेस मतलब जिससे हम एक्टिविटीज करते हैं। वो जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ उसमें आ गए, पाँव आ गए, स्पीच आ गया, और एनस और जेनिटल्स, जो ये 5 हैं जिनसे एक्टिविटीज होती है। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जो सूक्ष्म है। मन, इंद्रिय और अहंकार। और प्रधान, जो प्रधान है ये, इसको महत्व तत्व भी कहा जाता है, जो एक प्रकार से एक वेयर हाउस है जिसमें सारी चीजों को मिक्स कर दें, तो वो बोल सकते हैं कि वो प्रधान कहा जाता है। सो इट्स अ लिटिल टेक्निकल, बट इसको हम कार्य क्षेत्र समझ सकते हैं। इसी की अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं सारी चीजों में। फिर आगे
भगवान ये 8 to 12 वर्सेस जो हैं ये भी बहुत सही है, यूजफुल है। 8 to 12 वर्सेस में भगवान बता रहे हैं कि नॉलेज क्या है। अगर हम इसका लास्ट देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। बोल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉलेज है, और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है एक प्रकार से। तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान क्वालिटीज बता रहे हैं। सो आई थिंक अराउंड 22 या सम क्वालिटीज हैं जो इन वर्सेस में 8 to 12, 13th चैप्टर वर्सेस 8 to 12, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर वो हैं तो वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या जिनके पास वो क्वालिटीज हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति नॉलेज में है। जैसे स्टार्ट करते हैं ह्यूमिलिटी, अमानित्व, ह्यूमिलिटी और प्राइडलेसनेस, कि मुझे, मेरे पास जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, मुझे उसका अहंकार नहीं है, मुझे उसका दम्भ, प्राइड नहीं है कि देखो मैं ऐसा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये सब हमारे पास हमको दी गई है। दीज आर स्किल्स दैट हैव बीन गिवन टू अस। सो अमानित्वम, अदम्भित्वम, और मेरे पास जो भी कुछ चीजें हैं वो भी मेरे पास उसका, वो भी मुझे कहीं से मिला है। तो मुझे उस चीज का प्राइड नहीं होना चाहिए। सो दीज टू थिंग्स, क्योंकि सबसे पहले तो नॉलेज का ही सबको प्राइड हो जाता है कि मैं, देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। बट इंटेलिजेंस, कृष्णा बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम मी, राइट। 15 चैप्टर में, 10 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? मुझसे आती है। क्या ज्ञानम स्मृति अपोहनम च, कि आई गिव दीज 3 थिंग्स। फिर अदब, नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो अहिंसा के बारे में हम वैसे बात कर चुके हैं पहले, पर अहिंसा का मतलब होता है कि नॉट हर्ट अदर्स, नॉट फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। इमोशनल वायलेंस मतलब अगर हम किसी को अब्यूज कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इमोशनल वायलेंस। डेफिनेटली जो है, और भी सेक्सुअल वायलेंस होता है। इस प्रकार की चीजें अहिंसा में आती हैं। So we should try कि we should not do this to others. We should be we have to protect ourselves. When we have to protect ourselves, वो एक अलग चीज है। पर unnecessary, जैसे मीट ईटिंग है। मीट ईटिंग में क्या है? व्यक्ति खा रहा है, दूसरों को मार के वायलेंस कर रहा है, पर वो खा सकता है। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं तो उसमें कोई वायलेंस नहीं है, नेचुरली वो पेड़ में से निकलता है फ्रूट, वी ईट इट विदाउट एनी वायलेंस। So when we have those things, why we have to eat meat? There is no good reason, क्योंकि we don't we can live happily. There are a lot of vegetarians who are very happy and healthy. Science आजकल रिसर्च भी बोल रही है कि मीट में ये इश्यूज हैं, ये है वो है, तो हमको नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। सो अहिंसा, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें से हम कुछ पे फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हम सब पे फोकस नहीं कर पाएंगे या सबको डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का एक और मतलब है ट्रूथफुलनेस, बीइंग ट्रू। ट्रूथफुलनेस डजंट ऑलवेज मीन्स कि हमको सिर्फ, जैसे मेरे से एग्जांपल पहले भी दिया था, कि अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा यूपीआई का पिन क्या है, तो या एटीएम का पिन क्या है, तो वो हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा पासवर्ड क्या है। सो अगर बोले कि अरे तुम तो बता नहीं दो, मतलब तुम ट्रूथफुल नहीं हो, सो दैट्स नॉट ट्रूथफुल, दैट्स फूलिशनेस। सो सिंप्लिसिटी मीन्स बीइंग ट्रू बट ट्रूथफुल टू वन ओन सेल्फ, कि आई एम ट्रू टू माई ओन सेल्फ, आई नो आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाई आई एम डूइंग दैट, एंड आई, जैसे फर्स्ट उसमें भी था कि हम खुद को हम ही समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते। But also about expressing our feelings, what we are feeling we can express that, that is being true to ourselves। otherwise हम उसको छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, and it hurts us and it also creates physical diseases in our body। so simplicity, approaching, यहाँ पे ये important है क्या, आचार्य उपासना। आचार्य उपासना मतलब अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, और स्पिरिचुअल मास्टर जो आचार्य है, जो एग्जाम्पल के द्वारा सिखा रहा है, जो बोनाफाइड है, परंपरा में है, ऐसे आचार्य के पास जाके नॉलेज लेना। क्योंकि नॉलेज हम हर किसी से नहीं ले सकते, इंटरनेट से आजकल हम नॉलेज लेते हैं,
वी शुड टेक दैट कि हाँ ठीक है, इंटरनेट पे हर प्रकार का नॉलेज है, पर ये भी हमको समझना चाहिए कि जिसकी जो इच्छा हो वो लिख सकता है। विकिपीडिया इज व्हाट? विकिपीडिया इज एनीवन कैन गो एंड एडिट, राइट? So to get proper knowledge, we have to have it from proper source. So Wikipedia is useful. I'm not saying that कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, या गूगल हम यूज़ करते हैं, पर हमको मान के चलना चाहिए। हमारे पास न्यूज़ आती है व्हाट्सएप पे बात, या फेसबुक या इंस्टा है, जहाँ पे भी कुछ फॉरवर्ड्स अगर हमारे पास आते हैं, तो हमको लगता है कि बस ये सच है, हम आगे भेज देते हैं। पर वी डोंट इवन केयर टू चेक कि ये सही है या नहीं है। हम बस वी कैन नॉट डू ब्लाइंड फेथ। सो इसी प्रकार से हमको सही सोर्स से सीखना जरूरी है। जैसे हमने 4th चैप्टर में सुना था परंपरा के बारे में, कैसे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। सो आचार्य उपासना मीन्स a person can get knowledge only if it is getting from acharya, from proper source, from जो परंपरा है। फिर शौचम यानी क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे अगेन कि सत्व गुण बताती है क्लेanलीनेस, मतलब चीज़ों को क्लीन रखना, उनको ऑर्गेनाइज्ड रखना। थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, बट वंस वी गेट यूज टू इट, इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि चीज़ें क्लीन होती हैं। अपने बॉडी को क्लीन रखना, अपना मतलब इट्स ऑल कनेक्टेड, बट वी शुड कीप आवर सेल्व्स क्लीन। देन वैराग्यम, इंद्रियार्थे, स्थैर्यम। स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। तो मैं अभी सबको, जैसे मैंने सारी डिटेल में नहीं कवर कर पाएंगे, बट मे बी ये तो ऐसा है कि 1 घंटा हम सिर्फ ये क्वालिटीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और एक एक क्वालिटीज में हम बहुत बहुत टाइम दे सकते हैं। स्टेडीनेस, स्थैर्यम, कि हम वॉट एवर वी डू वी आर डूइंग स्टडी। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने कुछ डिटर्मिनेशन बनाया, बहुत कुछ किया एंड देन गो डाउन। ऐसा होता है यूजुअली, हम देखते हैं कि ऐसे ही होता है। हम कुछ करने की सोचते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, करते हैं, फिर वापस थोड़े दिन में लूज हो जाते हैं। बट दैट मीन्स वी आर ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म कि हाँ ठीक है, कभी किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया। What we should try is कि we can fix some things and do that. That needs some practice and habit कि हम कैसे वो कर सकते हैं, और मोटिवेशन हमारा को हमको क्लियर होना चाहिए why we are doing। ये सब इम्पोर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इम्पोर्टेंट। We should try। That is also सत्व गुण। सेल्फ कंट्रोल, आत्म निग्रह या आत्म विनिग्रह। सेल्फ कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। कंट्रोलिंग, जैसे अब ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ भी दिखा, मेरे को केक दिखा, पेस्ट्री दिखी, बस खा ली। भाई हमको देखना चाहिए कि क्या ये किसी और का है, या क्या ये मेरे को खाने से मुझे उससे नुकसान तो नहीं होगा, राइट? अगर मेरे पास एक स्ट्रॉबेरीज है जो मुझे पता है कि जहरीली हैं, तो क्या मैं खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी दिखती अच्छी है या बहुत टेस्टी होती है, मुझे पता है। पर अगर तो पर अगर मुझे पता है कि ये पॉइजनस है, तो आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। सो देर इज अ रीजन दैट वी वांट समथिंग बट वी डोंट डू दैट बिकॉज देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अंडर कंसिडरेशन। सो सेल्फ कंट्रोल हमको सीखना पड़ता है। स्पेशली छोटे बच्चे जब हम होते हैं, तो हम इतना कंट्रोल नहीं करना जानते हैं। धीरे धीरे वी हैव टू लर्न। हमारे प्रोफेशन में रिक्वायर्ड है। हम ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, कहीं पे भी है किसी को कुछ बोल दिया, वी हैव टू थिंक कि इज दिस प्रोफेशनल, इज दिस अप्रोप्रिएट, इज दिस रिस्पेक्टफुल, देन वी कैन स्पीक। सो कंट्रोल रिक्वायर्ड, कंट्रोल ऑफ स्पीच, ये सब आगे और आएंगे ये सब चीज़ें। भगवान इन्हीं चीज़ों को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं 13 चैप्टर के बाद, 14, 15, 16, 17, 18। Renunciation of the objects of sense gratification, which is related absence of false ego। false ego मतलब कि अपने आप को बड़ा समझना, या what we need is attention actually। So a person who is self-satisfied is saying, okay, I don't need appreciation from others. I know I am doing my best. I appreciate myself, एंड दैट्स इनफ। आई डोंट नीड अदर्स अप्रूवल। मुझे दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए कि जब वो बोलेंगे इसका मतलब कि मेरी वैल्यू है। अगर वो ने किसी ने दूसरों ने अप्रूव नहीं किया, मतलब मैं तो यूजलेस हूँ, या किसी ने, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड विच डिस्टर्ब अस, विच हम क्रेजी चीज़ें करते हैं जस्ट सो दैट वी कैन गेट अप्रूवल या अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स।
and that's very dangerous. So not false absence of false ego means I am satisfied. I don't need others to validate me. I can validate myself, trusting myself. फिर इसके बाद है दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, कि ये समझना कि एक्चुअली हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा मतलब ओल्ड एज और व्याधि मतलब डिजीज, ये चारों चीजें रहेंगी और जब तक ये चारों चीजें रहेंगी तब तक दुख तकलीफें होती ही रहेंगी. सो इट्स नॉट दैट पीपल से कि ओ जस्ट एंजॉय, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, बट enjoyment is not what we are meant for. We are meant to learn, we are meant to grow, serve others, and in that automatically we will be happy and satisfied if we do that. We don't have to put extra efforts. Just doing party is not enjoyment. The party is, or enjoyment is when we are happy and satisfied, and that will naturally happen if we apply Bhagavad Gita in our life, जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं. Detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness amidst pleasant and unpleasant events. ये कई बार भगवान बोल चुके. समत्वम योग उच्यते, सेकेंड चैप्टर में भगवान ने ये बोला कि योग का मतलब है कि समत्वम, इक्वानिमिटी, बैलेंस, कि मैं ना, सेकेंड चैप्टर में कई बार बोलते भगवान ना प्रश्रेत, इन 55th वर्स 56th वर्स अराउंड दैट भगवान बोलते हैं कि जो बहुत खुश नहीं होता कुछ अच्छा मिलता है, जो बहुत दुखी नहीं होता कुछ चला जाता है, क्योंकि पता है कि टेम्पररी है. फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं कि ये प्राइमरी क्वालिटी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी. ये भगवान नॉलेज में बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी. सो अनन्य योगेन, ऐसी भक्ति जो अनन्य है, जिसमें और कोई अनअलॉयड है, मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं है, अव्यभिचारिणी भक्ति. सो कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, अगर ये है तो हमारी लाइफ में हम सारी क्वालिटीज हमारे पास नेचुरली आ जाएंगी. जब हम भगवान से कनेक्टेड होंगे, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम सोर्स से कनेक्टेड हैं, तो हमको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी. अगर हमारे पास जैसे अगर मान ले कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सोने की खदान है, तो मुझे सोने की पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जितना चाहूँ उसमें से सोना निकाल सकता हूँ, assuming कि इट इज अनलिमिटेड. तो भगवान इसी प्रकार से अनलिमिटेड है. सो इफ वी कैन कनेक्ट विथ हिम, देन वी डोंट हैव एनी स्कैरसिटी. सो फोकस ये होना चाहिए. फिर क्या? aspiring to live in a solitary place, detachment from general mass of people. These things we cannot go in lot of detail, but ये समझ सकते हैं कि किस टाइप के लोगों का एसोसिएशन हमारा हो. ये है कि सॉलिटरी प्लेस मतलब ऐसा नहीं कि हम बस अकेले रह रहे हैं, क्योंकि वी नीड कनेक्शन, बट सॉलिटरी मीन्स वी शुड गो इनवर्ड, वी शुड सी इनसाइड कि अच्छा what am I doing, what am I thinking, what am I feeling, being aware of my own emotions and all that. That is what is important. क्योंकि नहीं तो हम इतने भाग दौड़ में लगे रहते हैं, या हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में पूरे टाइम लगे रहते हैं. We don't pay attention to ourselves. We are thinking about the whole world, कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब हमको पता होना चाहिए. न्यूज़, हम दुनिया भर की न्यूज़ देख रहे हैं, अपने बारे में हमको पता नहीं है. एंड वी नो अबाउट एवरीथिंग, जनरल नॉलेज बोलते हैं. तो पीपल आर actually getting distracted because the most important person is me. If I don't know about myself, what is the use of other things? तो मुझे दुनिया भर का अगर नॉलेज भी हो तो उसका कोई फायदा नहीं है. If I don't even know about myself. So going inwards and general mass of people, detachment means कि having connection with good people, those who nourish me, those who, not those who drain me. those who जब जो फालतू की बातें कर रहे हैं, जस्ट हमको ड्रेन करते हैं, दे जो यूजलेस चीजें कर रहे हैं, उन लोगों से हमको रिलेशनशिप तो रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक कनेक्शन है. वी आर रिलेटेड विद देम समहाउ और अदर, बट नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम विद देम. वी शुड नो हाउ टू यूज अवर टाइम, वेयर टू यूज अवर टाइम, किनके साथ हमको रिलेशनशिप रखनी. जैसे मैंने पहले बोला, ऐसे लोग हमारे जीवन में होने चाहिए हमारी लाइफ में, जो हमारे से बहुत कनेक्टेड हो, जिनको हम अपना हार्ट शेयर कर सके, जिनसे हम दोज हु अंडरस्टैंड अस एंड
we can explain, जो we can understand them, but at least those who can understand us, those who will not judge us, ऐसे लोगों के साथ हमको कनेक्शन होना चाहिए। बाकी लोगों के साथ एक रिलेशनशिप है, but not too much spending time in those relationships। we connect genuinely, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है शोबाजी के लिए, पर हाँ we we have to make priorities कि किसके साथ कितना टाइम हमको स्पेंड करना। और लास्ट में दो जो चीजें बोल रहे भगवान, एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलोसॉफिकल सर्च फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये सब चीजों को सिखाया नहीं जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है टू नो अबाउट सेल्फ, अध्यात्म। ये अगर नहीं है तो हम जो सीख रहे हैं वो सब टेम्पररी नॉलेज है, जो अविद्या है। जैसे यहाँ पे बोल रहे भगवान बोल रहे ऑल दिस आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज एंड बिसाइड दिस व्हाटएवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। तो अगर हमको यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सब आया ही नहीं है। यहाँ पे भगवान नॉलेज में उन चीजों को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस आर लिमिटेड रिलेटेड विद द बॉडी, दे आर ओनली टेम्पररी। वो वास्तविक हमको बेनिफिट नहीं दे सकते। दे आर रिक्वायर्ड ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड टू सर्व कृष्णा। कि ठीक है, हम मान लो आर्किटेक्चर कर रहे हैं, सो वी नीड टू नो बेसिक थ्योरी, प्रिंसिपल्स, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग, या हम सॉफ्टवेयर में हैं तो हमको पता होना चाहिए कोड लिखना क्या कैसे काम करता है वो सब, बट दैट्स नॉट रियल नॉलेज। दैट एक लाइफ में वो खत्म होगा, नेक्स्ट लाइफ में हमको ABCD शुरू से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत वो बन गए तो अब हमको मतलब कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज सक्सेसफुल। नॉलेज मीन्स दैट इज रियल, दैट इज रिलेटेड विद द सोल। तो ये कुछ चीजें, आइटम्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे भगवान ने बताया। ओके, सो आई वाज एनीवेज गोइंग टू फोकस ऑन दीज वर्सेस मोर, क्योंकि आगे जो चीजें हैं वो भगवान और भी बता रहे हैं विच आर यूजफुल। सो लेट्स सी व्हाट कृष्ण इज सेइंग। अब भगवान बोल रहे हैं आई शैल नॉट एक्सप्लेन द नोएबल, नोइंग विच यू विल टेस्ट द इटर्नल ब्रह्म, द स्पिरिट, बिगिनिंगलेस एंड सबऑर्डिनेट टू मी, lies beyond the cause and effect of this material world। So अब भगवान आगे बता रहे हैं कि नोएबल क्या है, जैसे ज्ञानम और ज्ञेयम, क्या जानने योग्य है। जानने योग्य कौन है? भगवान है, सुपर सोल परमात्मा, जो हम सबके हृदय में स्थित है। अभी आगे आएगा। भगवान चालू करते हैं कैसे, थोड़ा सा एनिग्मेटिक तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट। सर्वतः पाणिपादम तक, कि उनका, उनके हाथ, पैर, आंखें, सर, मुंह, कान हर जगह है। इस प्रकार से सर्वम आवृत्ति तिष्ठति, वो सुपर सोल परवेड्स एवरीथिंग। सो हम ये समझ सकते हैं कि सुपर सोल इज नॉट लिमिटेड बाय वन प्लेस और सर्कमस्टेंस, ही इज एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे सूर्य होता है, तो हम अगर सूर्य का एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में कि सूरज एक जगह है, पर अगर हम उसकी हीट और लाइट, जब हमें दिख रहा है सूर्य, तो उसकी हीट एंड लाइट हर जगह फैली हुई है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सूर्य है। जब मान लो कि मेरे घर के अंदर लाइट आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, सनलाइट इज देयर, सन इज इन आवर होम। पर क्या सूर्य ग्लोब है? सूर्य ग्लोब हमारे उसमें नहीं है। सन इज देयर एवरीवेयर। तो इसी प्रकार से सुपर सोल इज एवरीवेयर इन फॉर्म ऑफ हिज एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ हिज प्रेजेंस, एंड पर्सनल प्रेजेंस के रूप में वो हमारे हार्ट में बैठे रहते हैं। भगवान जैसे बताते हैं, अभी आगे आएगा कि सुपर सोल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस एंड येट ही इज विदाउट सेंसेस। अगर हम इसको देखें आगे थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ज्ञेयम कौन है, तो उसमें स्पेशली जीवात्मा और परमात्मा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, दिव्य हैं, और सॉरी, ओके, आई शुड जस्ट स्टिक टू दिस वन, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अच्छा है बट इट इज आल्सो फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। सो सुपर सोल जो है उनकी सेंसेस हर जगह है। ही ट्रांसेंड्स मोड्स ऑफ नेचर। वो भगवान या सुपर सोल, इन दोनों में अंतर नहीं है। कृष्ण ही परमात्मा भी है, जैसा हम सुनेंगे, सुन भी चुके हैं, अभी 15 चैप्टर में भी आएगा।
और यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, मतलब सुपर सोल परमात्मा, पर एक्चुअली वो ये भी बोलते हैं कि आई एम द सुपर सोल। सो अभी भी देखेंगे। और भगवान सबको मेंटेन करते हैं, वो मास्टर है मोड्स ऑफ नेचर के, वो गुणों से ऊपर हैं। जैसे भगवान ने पहले भी बोला था कि मैं गुण मुझे प्रभाव नहीं करते, भगवान के ऊपर पैशन इग्नोरेंस ये सब प्रभाव नहीं कर सकता, हमारे ऊपर करता है क्योंकि हम जीव हैं, वी आर टाइम, सो वी गेट अफेक्टेड, लेजीनेस इन सब चीज़ों से। भगवान के ऊपर कभी ऐसा नहीं होता, भगवान कभी ऐसा नहीं, गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा आ गया, मतलब पैशन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समझ, भगवान ने 3rd चैप्टर में देखा था कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और क्रोध। पर भगवान के अंदर जब गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं कि उनके रजोगुण के कारण आ रहा है, क्योंकि भगवान की कुछ एक्टिविटी है, ही वांट्स टू अचीव समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज शोइंग एंगर, ही इज फीलिंग एंगर, बट ही इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंगर। फिर भगवान बोलते हैं सुप्रीम ट्रूथ एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड, मूविंग एंड नॉन मूविंग, हर जगह पे ही इज सटल, ही इज बियॉन्ड द पावर ऑफ सेंसेस। Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided। यही जो कॉन्सेप्ट में सन का बता रहा था कि सन, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे मान लो कि हमने बहुत सारे पानी के कटोरे रखे, ठीक है, हमने मान लो कि 10 पानी के कटोरे रख दिए और सन सन में रखे हैं, तो सन दिख रहा है हमको। अब हमको सन का रिफ्लेक्शन कितने दिखेंगे, हमको हर पानी के कटोरे में एक एक सन का रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्या इसका मतलब है कि 10 सन हैं, 10 सूर्य हैं? नहीं, सूर्य की है, पर उनका रिफ्लेक्शन हर जगह दिख रहा है, हर उसमें इंडिविजुअल है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, पर उनका एक अंश या परमात्मा हमारे हृदय में है। ये थोड़ा ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, क्योंकि हम उसको अपने माइंड से नहीं समझ सकते, बट परमात्मा इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड ही इज, ऐसा डिवाइडेड नहीं है, ही इज द सेम परमात्मा जो आपके हृदय में है और मेरे हृदय में। इसलिए कहते हैं कि इफ आई कैन कनेक्ट विद सुपर सोल, दैट इज वेरी पावरफुल। हमको हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि अगर हम सुपर सोल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि सुपर सोल हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सो ही इज रेडी टू गिव अस नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इफ वी आर कनेक्टेड विद हिम। वो जो चैनल कनेक्ट ट्यूनिंग होती है, जैसे एफएम में ट्यूनिंग होती है ना, एक पर्टिकुलर चैनल आप ट्यून करते हैं तो आपको वो वॉइस क्लियर आती है, फिर आप चैनल बदल देंगे थोड़ा बहुत तो वो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। ऐसे ही सुपर सोल से ट्यून अगर हमने कर लिया तो हमारी लाइफ में हमको जो नॉलेज है वो परफेक्ट नॉलेज, प्रॉपर, वी विल बी एबल टू सी द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन। But that is important how to do that, that starts with connecting with our own body, क्योंकि भगवान हमको सिग्नल्स दे रहे हैं पर हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, उसको कैच नहीं कर पाते। when we are connected with our body we can actually catch all the signals, and he is the maintainer of everybody। and फिर क्या बोलते हैं, ही इज द सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनस। ये ऑलमोस्ट 10 चैप्टर जैसा कुछ है कि, और यह 7 चैप्टर में भगवान बोला था कि आई एम द लाइट ऑफ एवरीथिंग एंड ही इज द नॉलेज, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ही इज द गोल ऑफ नॉलेज, ही इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। भगवान क्या बोल रहे हैं, हृदय सर्वस्य विष्टित। और नॉलेज मतलब कि भगवान को जानना, सुपर सोल को समझना, अगर उनको हमने समझ लिया तो हमको सब समझ में आएगा। इति क्षेत्रम, अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ा बहुत तुमको बॉडी क्षेत्र के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, नॉलेज, और ज्ञेय कि नोएबल कौन है, भगवान है। पर इसको समझना कौन समझ सकता है, मद भक्त। बहुत क्लियर बोला कि मद भक्त एतत् विज्ञाय, कि मेरा भक्त इसको समझ सकता है और वो मद भाव, वो मेरे भाव में आ सकता है। दूसरे लोग इसको नहीं समझ सकते, जो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो लोग उनको नहीं समझ सकते, राइट। सो that is important that only my devotees can understand। फिर इसमें आई थिंक 13 चैप्टर में अराउंड 35 वर्सेस है, सो विल क्विकली गो ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्सेस। मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटीज, ये दोनों ही बिगिनिंगलेस हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन से मोड्स से their transformations and modes of matters are products of material nature।
तो हर शायद हमने इसके बाद में बात नहीं करी, परंतु जब हम बॉडी की बात कर रहे थे तो हर बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। वो एग्जिस्टेंस में आती है, ग्रो करती है, थोड़ी देर स्टे करती है, डीके करती है, फिनिश हो जाती है और बीच में बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस षड विकार बोलते हैं जो हर प्रकृति में है। सो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण ही चीजें होती हैं। नेचर इज सेड टू बी कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेस, whereas the living entity is the cause of various sufferings and enjoyments. तो हमने ये बात करी थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर काइंड ऑफ हमने सुना हुआ है, थोड़ा सा और शायद डिटेल मिल रही है कि हम इच्छा करते हैं, लिविंग एंटिटी जीव इच्छा करता है जिसके कारण से एक्टिविटी होती है। अगर जीव इच्छा नहीं करे तो एक्टिविटी भी नहीं होगी। एक्टिविटी के कारण या तो सफरिंग होती है या एंजॉयमेंट होता है। सो अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो देयर विल बी नो सफरिंग और एंजॉयमेंट, एंड एक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ डिजायर। सो देयरफॉर लिविंग एंटिटी इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट। ये वाला वर्स काफी फेमस है, कई बार सुनते हैं हम कि पुरुषा प्रकृति स्थोइकी। होता ये है कि लिविंग एंटिटी वो प्रकृति के अंदर अलग अलग तरीके से एंजॉय करने का प्रयास करता है, पर वो मोड्स ऑफ नेचर में फंसा रहता है। और वो जो हम हैं, जैसे हमने सुना था कि हम इस सद असद योनि जन्म से, हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। हमको कभी गुड या इवल मिलता है वेरियस स्पीशीज में। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हम अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। वी डू गुड एक्टिविटीज, वी गेट नेक्स्ट बॉडी, कुछ उसका हमको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, फिर हम एक्टिविटी करेंगे। तो ये चक्र में है, चल रहा है। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? भक्ति है। क्योंकि भक्ति में किया गया कर्म, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सो जैसे हमने कई बार बात की कि वो एक्टिविटीज से रिएक्शन नहीं लगता, और रिएक्शन नहीं लगेगा तो देन वी कैन गो बैक टू आवर स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच इज आवर ओरिजिनल प्लेस। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस बॉडी में एक तो लिविंग एंटिटी है और दूसरा कौन है? एक उपद्रष्टा अनुमंता च, जो सुपर सोल है। वो क्या कर रहे हैं? वो ओवरसियर है, वो परमिट कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। सो ही इज ओनली अलाउिंग अस टू डू व्हाट वी वांट। ही इज नॉट मेकिंग डिसीजन, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज ओनली सैंक्शनिंग व्हाट इज ड्यू। जो इस फिलॉसफी को भगवान बता रहे हैं कि जो इस फिलॉसफी को समझ सकता है, पुरुष, प्रकृति, मोड्स ऑफ नेचर, जब ये गुण की बात करते हैं तो अब ये जो गुण है, मोस्टली हम 3 गुणों की बात करें, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये नेक्स्ट चैप्टर में 14 चैप्टर में और क्लियर होगा। भगवान बताएंगे कि उसके अलग अलग सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे समझा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति लिबरेशन प्राप्त कर सकता है जो इन चीजों को समझ गया, क्योंकि उसको फिर पता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। ही विल नॉट टेक बर्थ हियर अगेन। कुछ लोग परमात्मा को अपने हृदय में देख सकते हैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, कुछ ज्ञान के द्वारा और कुछ वर्क के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, कुछ सांख्य योग, कुछ ध्यान के द्वारा। परंतु जो और कुछ हैं जो क्या करते हैं कि सुनते हैं भगवान के बारे में और उनको भगवान को क्या बोल सकते, सर्व, दे ट्राई टू सर्व कृष्ण। एंड क्योंकि वो सुन के और उनके अंदर श्रद्धा है, सही सोर्स से सुन रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो ट्रांसेंड द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ। श्रुति परायण, मृत्यु श्रुति परायण, मतलब श्रुति परायण मतलब जो सुन रहा है, जिसको श्रद्धा है, सही सोर्स से सुन रहा है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, पर उसको पता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है क्योंकि ये प्रॉपर नॉलेज है इसको। फिर भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो, ये सब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और मोर ऑफ द फील्ड का कुछ इंटरैक्शन है, बोथ मूविंग, नॉन मूविंग। जो भी तुम देख रहे हो, whatever you see in the existence is only because of that। पर जो सुपर सोल को देख सकता है कि सुपर सोल हमारे हार्ट में सबके अंदर बैठे हुए हैं, और जो ये समझ सकता है कि जो शरीर खत्म हो जाएगा पर सोल और सुपर सोल कभी खत्म नहीं, वो व्यक्ति वास्तविकता में देख रहा है। क्योंकि मोस्ट पीपल सिर्फ शरीर देखते हैं कि अरे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो वो सिर्फ वैसे ही देखते, सुंदर है, बदसूरत है, सिर्फ बाहर से शरीर देखते हैं। जो व्यक्ति सोल देख सकता है और सोल के साथ सुपर सोल देख सकता है, वो वास्तविकता में देख सकता है।
और वो सबको बराबरी से देख सकता है, राइट, क्योंकि वो देख रहा है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए। One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing actually sees. Self क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि self is only desiring, जो कर रही है वो body कर रही है। Responsible फिर भी self है, क्योंकि self अगर desire नहीं करेगा तो कुछ भी होगा नहीं। When a sensible man seizes So when a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. ये ब्रह्मन जो हमने बात करी थी, एक होता है निर्विशेष ब्रह्म मतलब लाइट, पर लाइट का सोर्स क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब एनर्जी होती है तो उसके पीछे कुछ सोर्स होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, तो ट्यूबलाइट के पीछे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वहीं से तभी ट्यूबलाइट जल रही है। तो लाइट उसके पीछे सोर्स क्या है? आगे भगवान 14 चैप्टर में बताएं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्मन मेरे वहां से आ रहा है, मेरे तेज है, which is we will discuss later. So then he says those with the vision of eternity can see that ये जो सोल है वो ट्रांसेंडेंटल है, इटर्नल है, नेचर के मोड्स के बियॉन्ड है, और मटेरियल बॉडी से कांटेक्ट होने के बावजूद सोल एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। तो हम इस चीज को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। द स्काई does not mix with anything although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body though situated in that body. O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. क्योंकि चेतना अगर शरीर में है, वो क्यों है? सोल के कारण है। जैसे ही सोल बाहर, तो ये बॉडी को हम डेड बॉडी बोल देते हैं। बॉडी वही है, उसमें देखा जाए तो कुछ डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम एक क्षण की बात करें, जब वो जीवित है और मृत है, उसमें क्या डिफरेंस है? केमिकल कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम, क्योंकि केमिकल्स इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। हमारे ब्लड है फ्लो, वो क्यों रुक गया? हार्ट क्यों रुक जाता है? ब्रेन क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना सोल के कारण है, वो चली गई। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड कि सोल ही बॉडी को चला रहा है। एंड फाइनल वर्स में भगवान बोलते हैं एक प्रकार से कि जो इस नॉलेज को समझ लेता है, दोज हु सी विद आइज ऑफ नॉलेज, जो बॉडी, नोअर ऑफ द बॉडी मतलब सोल, प्रकृति, इसके बीच में सुपर सोल, परमात्मा, इनके बीच में जो डिफरेंस और इसको समझ जाता है, वो क्या है? प्रकृति मोक्षम चाहिए उसको, वो लिबरेशन, वो लिबरेट हो जाता है। कहाँ से? इस बॉन्डेज से, जो मटेरियल नेचर का जो बॉन्ड है उससे। सो दैट्स important. Prabhu, can you check the message I sent you right now? Okay, okay. Sorry, I forgot. This we will have to stop because it's 9:02. I forgot there is another class. So we'll stop here. We'll see questions maybe next time. Thank you.